खा रहे हैं पिज़्ज़ा। बहुत ही टेस्टी दिखने में लग रहा है, बहुत ही यम लग रहा है। सो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं मासी के घर और मासी के साथ बैठी हुई हूँ। मासी मुँह के व्लॉग उसमें Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो मैं अभी चली मौसी के घर, बारामूला मेन मार्केट में है उनका घर। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। मैंने सोचा कि तैयार होते होते बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ मुझे बोलती है कि अपना हिजाब ट्यूटोरियल बताएं। तो अलग से बताना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए इसी व्लॉग में मैंने सोचा कि तैयार हो ही रही हूँ तो आपको बता दूँ कितना सिंपल है जैसे मैं दुपट्टा पहनती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी कैप अंदर से लगा लें, या दुपट्टा भी कोई लोग बांधते हैं तो आराम से आप बांध सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगेगा। उसके बाद जो ये दुपट्टा है जो आप पहन रहे हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक साइड में बहुत ज़्यादा रखें और दूसरी साइड में बहुत कम, अच्छा लगने के लिए जितना आपको अच्छा लगेगा अपने हिसाब से रख लें। तो मैं इतना रख लेती हूँ और सामने से फोल्ड कर लें जितना सही लगेगा। जिस हिसाब से आपका दुपट्टा है उसी हिसाब से आप कर लें और फिर सामने से ऐसे। तो यहाँ से आप पिन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आप पिन नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं, नहीं लगाएं, इसके बिना भी टिक जाता है। मेरा पिन के बिना टिक जाता है और मैं ज़्यादा पिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब इरिटेशन है मुझे पिन से, इसलिए मैं ज़्यादा पिन यूज़ नहीं करती। और फिर जो ये लॉन्ग वाला साइड है इसका ये एंड से पकड़िएगा और टर्न ऊपर की तरफ और बहुत सामने लेके यहाँ से पीछे करके, यहाँ पे आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पिन लगाती हूँ, मैं बताऊंगी आपको। और यहाँ से बहुत सामने से यहाँ पे पिन, ओके ऐसे। तो जितनी मर्जी आप यहाँ पे लेयर्स बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपका फेस कट है उसी हिसाब से आप अपने लेयर्स बना सकते हैं। और देखिए मेरा हिजाब हो गया डन। तो इतना इजी है मेरा हिजाब लगाना, 1 मिनट भी नहीं लगता है। देखिए पीछे से भी आप जितना हो सके उतना रख सकते हैं अपने हिसाब से और सामने से भी। तो ये था इजी और बहुत क्विक हिजाब स्टाइल जो मैं पहनती हूँ। तो चाहे तो आप पिन यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी इसको पीछे रखने के लिए लगा सकते हैं। मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पे अक्सर मैं पिन लगाती हूँ क्योंकि झुकने से ये सारा सामने आ जाता है, तो बहुत सही है। और यहाँ पे भी अपने हिसाब से सेट कर लें जैसे आपको सेट करना है। तो जल्दी जल्दी से अब मैं निकलती हूँ मौसी के घर की ओर। तो मैं जा रही थी लेकिन भाभी ने बिरयानी बनाई हुई, दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा से। उन्होंने बोला पहले खा के जा। मुझे नहीं पता था, मैंने रुखसार को पूछा सब्जी क्या है, बोला बिरयानी है। मुझे लगा मजाक करिए, कहाँ बिरयानी होगी। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर ही खा लूँगी। जैसे मैं बाहर आई भाभी ने बोला खाना खा के जाओ। मैंने बोला नहीं यार सब्जी अच्छी नहीं है। बोला नहीं बिरयानी है। फिर मैं अंदर बाकी गई, रुखसार बोलती है मजाक लगा तुझे, मैंने सच बोला था। यह बिरयानी बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ज़्यादा मसाला नहीं डालती भाभी। बिरयानी वगैरह मैंने ठूस ली है, अब मैं निकलती हूँ ना मानो। जाओ तो अभी निकलते हैं और मुझे पैसेंजर गाड़ी से जाना है। तो चलती हूँ मैं, बाहर जाके मिलती हूँ आपसे। खाना खाने के चक्कर में मैं गाड़ी मिस कर गई। 1:15 पे थी गाड़ी और अभी 1:26 हो गए टाइम। खाना खाने में बिज़ी हो गई और गाड़ी निकल गई। यहाँ पे सोमो सर्विस नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी मैं पैदल चल रही हूँ जहाँ तक मुझे गाड़ी मिलेगी। जब गाड़ी आएगी तो मैं उस पर चढ़ूँगी, जब नहीं आएगी तो पैदल जाऊँगी मैं मेन रोड तक। मतलब ये भी मेन ही है लेकिन यहाँ पे नहीं आती है गाड़ियाँ, मतलब हाईवे पे जाऊँगी, थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से। तो अभी चलती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। और आपको मैं अपनी ज़मीन में दिखाती हूँ। देखें यहाँ से वहाँ पे हमारी ज़मीन है, नीचे दान ज़मीन कश्मीरी में बोलते हैं इसका। तो अभी चलती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ बाकी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं।
बारामूला में पहुंच गई हूँ। बहुत ही मुश्किल से पहुंची क्योंकि मैं कज़न के साथ आई हूँ। तो उस कज़न को बिल्कुल भी स्कूटी चलानी नहीं आती। आधे तक मैं आई सोहू में, आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते से मैं अपने कज़न के साथ आई। उसको बिल्कुल भी स्कूटी चलानी नहीं आती है। दुआ करते करते मैं अभी बारामूला पहुँची और मैंने सोचा कि मॉडर्न से आऊँ। तो ये है मॉडर्न बारामूला का। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं जब भी बारामूला आती हूँ मेन मार्केट तो मैं मॉडर्न पे ज़रूर आती हूँ। तो अभी हूँ मैं मॉडर्न पे। यहाँ पे कुछ लेते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो ये है यहाँ का मेन्यू और यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। देखिए यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है तो मैं लूँगी। ऑब्वियसली मैंने बहुत टाइम से पिज़्ज़ा नहीं खाया, 2-3 दिनों से, तो मैं पिज़्ज़ा ही देखूँगी। वेज रोल्स, आइसक्रीम, शेक्स। ओके, पिज़्ज़ा देखिए वेज है, ये है नॉन वेज। हम खाएंगे चिकन ब्लास्ट और मैंने अभी बिरयानी खाई है तो मैं रेगुलर ही खाऊंगी, छोटू सा। और 150 में देखें कितना सस्ता है यहाँ पे। बहुत ही टेस्टी दिखने में लग रहा है, बहुत ही यम लग रहा है। तो ये रहा बारामूला का चिकन ब्लास्ट। तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। खा लिया मैंने पिज़्ज़ा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था, लेकिन एक मसला था कि बहुत मीठा था। तो कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसे मॉडर्न से मैं पहली बार कुछ खा रही हूँ। वैसे नए मॉडर्न से मैं पहली बार कुछ खा रही हूँ। मतलब जब मैं आती थी यहाँ पे तब ये इतना अच्छा नहीं दिखने में था, आज बहुत अच्छा दिखने में है। तो ठीक ही था, आप लोग भी आए, यहाँ पे सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है। इसीलिए मैं पहले से यही आती थी जब मैं बारामूला आती थी। तो अभी बिल वगैरह पे कर देते हैं और उसके बाद चलती मैं मौसी के यहाँ, लेट हो जाएगा फिर, तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3:30-4 होने को है। तो मैं अभी शारिका से मिली जो मेरी टीममेट है उससे, और उससे कुछ बातें डिस्कस करनी थी। और अभी मैं चल रही हूँ मौसी के यहाँ। देखिए ये ब्रिज नया बना हुआ है, नए नए ब्रिज से चल रही हूँ मैं। तो मेरी मौसी जो है वो ओल्ड टाउन बारामूला में रहती है, तो मैं उधर ही जा रही हूँ। मैंने उनके लिए, बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह भी ले लिए। तो अभी चलते हैं वहाँ, और वहाँ पहुँच के आपको मैं दिखाती हूँ वहाँ कितने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और क्या क्या होता है, सब कुछ मैं दिखाऊंगी आपको, तो बने रहे मेरे साथ। सो फाइनली पहुँच गई हूँ मैं मौसी के घर और मौसी के साथ बैठी हुई हूँ। मौसी मम्मा के ब्लॉग्स में, वीडियोस में। और मैंने मौसी और इनके लिए छोटी छोटी चीज़ें लाई थी, ज़ैदू के लिए और ज़ैनब के लिए भी। मैं आपको दिखाती हूँ। ज़ैदू ज़ैनब मेरे कज़न के बेटा और बेटी है, तो मैं दिखाती हूँ कितने प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं यहाँ पे। और इनके लिए मैंने कुछ चीज़ें लाई, वो भी देखें। So meet Zanab. She is very pretty girl. थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे अभी तक देख रहे थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच कि अभी तक आपने मुझे देखा। तो आज का व्लॉग जो है वो सिर्फ इतना ही रहेगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।